हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वाटर केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में समझेंगे, प्लस हम ये भी जानेंगे कि हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। तो आज की इस वीडियो का बेसिकली ये वीडियो जो जिनके लिए इम्पोर्टेंट है वो है बीटेक स्टूडेंट के लिए, प्लस क्लास 12th के लिए भी है। आल्सो जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की भी, तो जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो का कुछ मैंने सिलेबस जो दिया है, मीन्स कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, और कुछ अगर पोर्शन रह जाता है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो बेसिकली ये जो सिलेबस है ये सिलेबस बीटेक का है। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लार्क्स प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलॉइड प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट एंड अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पानी क्या है, व्हाट इज वाटर। तो पानी या वाटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि लिक्विड है भी। ठीक है, इट इज़ अ लिक्विड। लिक्विड है, ठीक है, मानते हैं लिक्विड है। ट्रांसपेरेंट है, यस, ट्रांसपेरेंट भी है। अगर सोर्सेज पूछे जाए तो आप सोर्सेज भी बता देंगे इजीली कि रेन वाटर है या टैप वाटर है या रिवर वाटर है। ठीक है, या पॉन्ड्स है, लेक्स है, ग्लेशियर है, सारे यहाँ पे हमें वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, सोर्सेज हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे केमिकली पूछूं तो आप बोलोगे कि इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वाटर का क्या फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम कंबाइंस विद वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम वन ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करें एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे केमिकल कंपोजिशन पूछा जाए तो दैट इज अ वाटर। ठीक है, अब आपसे ये पूछें कि इज इट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज इट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑब्वियसली इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का यूज नहीं हो रहा, और आपको पता है कि ऑर्गेनिक में हम क्या यूज करते हैं, कार्बन। ठीक है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूट पार्ट क्या है ऑर्गेनिक के लिए, कार्बन। तो H2O इज एन इनऑर्गेनिक। इम्पॉर्टेंस क्या है वाटर की, वाटर की इम्पोर्टेंस तो आप बहुत अच्छे से सभी समझते हैं कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर इज मस्ट, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी लाइफ नहीं है। ठीक है, प्लस इसके अलावा और क्या यूज़ है, ये हमें ऑब्वियसली हम खाना खा रहे हैं तो उसमें यूज़ हो रहा है, या फिर हमें कुछ भी ऐसा लिक्विड में ज़रूरत हो रही है तभी यूज़ हो रहा है। प्लस सिर्फ फूड में या हमारी बॉडी के लिए ही नहीं ज़रूरत है, प्लस हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, या हम कुछ इंस्ट्रूमेंटल वर्क कर रहे हैं तो जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल लेवल आल्सो। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि वाटर के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने वाली कि वाटर कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, दैट्स इट। लेकिन वाटर की हम बात कर रहे हैं तो वाटर के सोर्सेज, तो वाटर के बेसिकली मैं जो मानती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वाटर के मेन दो सोर्स हैं, एक सरफेस वाटर, एक अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर जो अर्थ सरफेस पे मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर जो अर्थ सरफेस से नीचे है। ठीक है, लेकिन ये जो काफ़ी लोग इन चीज़ों को भी वैल्यू देते हैं, एवर सरफेस वाटर यानी रेन वाटर। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी रेन वाटर इज अ साइकिल ओनली। ठीक है, तो आप ये सोर्सेज को कंसीडर कर सकते हैं। सरफेस वाटर में रिवर, लेक वाटर, ओशन वाटर, सी वाटर, ऑल। अंडरग्राउंड वाटर में वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर। आल्सो जो अंडरग्राउंड वाटर है आज के टाइम में हमारे घरों में क्या लगा होता है, समरसेबिल लगा होता है। ठीक है, पहले तो ये कुएं होते थे, वेल। ठीक, ये हुआ, या हैंड पंप हो गया जिसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते थे, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग समरसेबल। ठीक है, सबके घर में मोटर लगी है, सबके घर में समरसेबल लगे हुए हैं, तो दैट इज यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, रेन वाटर इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि वो भी प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें
इम्प्योरिटी इस टाइप की नहीं है जो इनसॉल्युबल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज इन वाटर, ठीक है, अभी मैंने इम्प्योरिटी जस्ट बोला ही था। तो इम्प्योरिटीज इन वाटर की, वाटर में इम्प्योरिटीज की बात करें तो बेसिकली डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हो सकती है, ठीक है, यानी कि इम्प्योरिटीज जो डिजॉल्व फॉर्म में हो सकती है। ये कौन सी होंगी, जिसमें हम कह सकते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट्स होंगे, किसके, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के। तो ये डिजॉल्व फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा डिजॉल्व फॉर्म में कुछ गैसेस भी मिलती हैं, दैट इज आल्सो मेक्स वाटर इम्प्योर, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट कर रही है या वाटर में कंबाइन करे तो इट कन्वर्ट्स इनटू एन एसिड, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, दैट्स वाई, ठीक है। सस्पेंडेड प्रो इम्प्योरिटी से मतलब ये है कि वो इम्प्योरिटीज जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रही, सस्पेंडेड रह रही है। दिस में बी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे कि clay, sand, organic impurities also oil, globules, animal matter, vegetables, all these are suspended impurities. After that, there is a colloidal impurities. Colloidal impurities की अगर हम बात करते हैं तो it includes basically the organic waste finely divided silica and clay. Colloidal देखो क्लास 12th में पढ़ा होगा, और ऑब्वियसली जो अगर क्लास 12th के बच्चे हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो आई थिंक 9-10 में तो पढ़ा ही होगा। कोलाइडल से मतलब ये होता है कि बेसिकली कि जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट वी फील कि जो पार्टिकल हैं किसके, सॉल्यूट के, वो डिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कोलाइडल सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, ठीक है, जो हमें लगता है कि डिजॉल्व है लेकिन उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होते हैं। देन इसके अलावा इसमें कौन सी इम्प्योरिटीज हो सकती है, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी इम्प्योरिटीज हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी की वजह से, ठीक है। तो दीज आर सम इम्प्योरिटीज which we can easily which we can see easily in water basically. Now come to the main point, hardness of water. तो हार्डनेस ऑफ वाटर से मतलब ये है कि वाटर कितना हार्ड है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। कौन से सॉल्ट से मतलब ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं और सल्फेट हैं, ठीक है। अगर तो ये तीनों ही प्रेजेंट है तो वाटर इज हार्ड, हम वाटर को हार्ड कहेंगे, ठीक। अगर वाटर में ये नहीं प्रेजेंट है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट, दैट मीन वाटर इज सॉफ्ट, तो पानी सॉफ्ट है। लेकिन अगर आपको दो बीकर में पानी दे दिया जाए और दोनों ही, ठीक है, आपके पास में दो बीकर हैं और दोनों में ही पानी है, लेकिन दोनों ही वाटर कहाँ से लिया है, अलग अलग रिसोर्सेज से लिया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा वाटर हार्ड है और कौन सा वाटर सॉफ्ट सॉफ्ट है, ठीक है। तो इजीली तो हम देख के नहीं बता सकते, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा छोटा सा टेस्ट होता है कि आप सोप यूज करो जिसमें लेदर यानी कि झाग कम बनेगा, ठीक है, वो हार्ड वाटर होगा, जिसमें ज्यादा बनेगा वो सॉफ्ट वाटर होगा। एक तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पानी को बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद में आप जिस वेसल में आपने पानी को बॉईल किया है उस वेसल से पानी को निकाल दें, उस वेसल को कूल होने दें। उस वेसल के आप अंदर चेक करेंगे तो आपको व्हाइट कलर का एक स्केल देखने को मिल सकता है, एक थिन लेयर देखने को मिल सकती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि वाटर इज हार्ड, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, या हार्डनेस से क्या मतलब है। तो हार्डनेस से बेसिकली, hardness is basically the presence या represents the presence of soluble bicarbonates, chlorides and sulfate of calcium and magnesium. Clear? Next, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं। सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर, हमने लेदर की बात कर ली, ठीक है, लेदर बनाता है। इसके अलावा जो ये कहते हैं कि रेन वाटर इज आल्सो सॉफ्ट वाटर। क्यों भाई रेन वाटर सॉफ्ट इसलिए, क्योंकि आपको पता है कि वो वेपर्स के थ्रू बनना है, और सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर को
चेंज करने में, यानी हार्ड वाटर से आप सॉफ्ट वाटर में चेंज करना चाह रहे हैं, देन बॉइलिंग इज आल्सो अ मेन इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जिसके थ्रू आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम और जानेंगे, क्योंकि हार्ड वाटर के भी टाइप्स होते हैं, उसे भी हम स्टडी करेंगे। तो दिस वाटर इज सुटेबल फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग, दैट मीन कि यू कैन यूज रेन वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पज। हार्ड वाटर या ये रेन वाटर नहीं, बेसिकली हम सॉफ्ट वाटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सॉफ्ट वाटर कैन बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज। ठीक है, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंस होंगे, और ये क्या करेगा, डज नॉट लेदर, यानी कि डज नॉट लेदर विद सोप, यानी सोप के साथ में लेदर नहीं बनाएगा। ठीक है, ये आप इस डायग्राम, सॉरी डायग्राम क्या है, इस पिक्चर्स के थ्रू भी आप ये देख सकते हैं कि दिस इज सॉफ्ट वाटर एंड दिस इज हार्ड वाटर। यू कैन सी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इसमें बहुत कम प्रेजेंट है, लेकिन हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो भी वो वाटर को हार्ड बना देते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में क्या होगा, बेसिकली क्या है कि उसमें मिनरल्स ज़्यादा है। अब हार्ड वाटर का की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, हार्ड वाटर की वजह से क्या प्रॉब्लम है, हार्ड वाटर की वजह से हमें स्किन डिसीजेज भी हो सकती हैं, यानी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस अगर हम हार्ड वाटर डेली पी रहे हैं तो उसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जो हम घरों में बर्तन यूज़ कर रहे हैं या आप अलायंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर भी लेयर बनने स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बड़े बड़े बॉयलर्स यूज़ होते हैं, तो उन बॉयलर्स के अंदर भी स्केल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी भी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, दिस इज अ पिक्चर टू रिप्रेजेंट कि एक वाटर है जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। अगर तो पीपीएम कितना है, यानी कि 0, तो वाटर कैसा है, हमारा सॉफ्ट है। अगर पीपीएम धीरे 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 करके बढ़ रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज कन्वर्टिंग इनटू हार्ड, यानी कि जैसे पानी की अगर आप पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन, अगर आप पीपीएम चेक कर रहे हैं तो अगर ये दिस इज फॉर 0 तो सॉफ्ट वाटर है, और अगर 0 से ज़्यादा आ रही है और बेसिकली 100 से ज़्यादा है तो दैट इज हार्ड वाटर, जिसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ठीक है, नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, कि हार्डनेस ऑफ वाटर कितने टाइप की होगी। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज बेसिकली 2 टाइप्स, 2 तरह की होती है। अब देखिए इस पिक्चर में आपको एक तो टैप दिख रही है और एक ये शॉवर टैप दिख रही है। ठीक है, तो जो आप दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, इस पे भी आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का स्केल इज हियर, यू कैन सी इजिली कि एक वाइट कलर की बहुत मोटी थिक सी लेयर दिख रही है। And also for this solver you can see that scales, तो बेसिकली ये जो स्केल्स हैं दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, किसके सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वेसल्स को खराब कर रहे हैं, ये टैप्स को खराब कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री के बॉयलर, इंडस्ट्री में यूज होने वाले बॉयलर्स को खराब कर देते हैं। तो टाइप, तो जो हार्डनेस है वो कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, अब जैसे ये वाले हार्डनेस है, ठीक, ये जो हमें देखने में पिक्चर में देखने को मिल रही है तो दैट इज वेरी हार्ड। और हार्ड से मतलब ये है कि ये बहुत टाइम से इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम रहा होगा जो यूज होता रहा है, यानी कि वाटर अच्छा खासा हार्ड था और जिसको हम सिंपल बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते। इस तरह के आपको जो लेयर है आप कहाँ पे और देख सकते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग इमल्सन रॉड, जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं इमल्सन रॉड, तो इमल्सन रॉड से आप देखेंगे कि जब हम पानी गर्म करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर भी व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, तो दैट लेयर इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग कि वाटर हार्ड है। अब ये हार्डनेस 2 तरह की है, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर तो टेम्परेरी हार्डनेस है तो पानी बॉयल करके हार्डनेस रिमूव हो जाती है, वाटर कन्वर्ट इनटू सॉल्ट और आप इजीली उसको
यूज़ कर सकते हो ड्रिंकिंग में और हाउस होल्ड वर्क में। और अगर लेकिन परमानेंट हार्डनेस है तो यू कैन नॉट रिमूव दैट परमानेंट हार्डनेस बाय जस्ट बॉइलिंग दी वाटर। आप पानी को बॉईल करके ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। वी विल यूज सम मेथड, सम केमिकल, सम टेक्नोलॉजी टू रिमूव दैट परमानेंट हार्डनेस। उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ही एक बात बता देते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बेसिकली बाइकार्बोनेट की वजह से होगी। ठीक है, बाइकार्बोनेट की वजह से होगी। अभी किसके बाइकार्बोनेट? कैल्शियम और मैग्नीशियम में। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लोराइड आयन और सल्फेट आयंस की वजह से। एंड दैट क्लोराइड एंड सल्फेट आयन भी किसके होंगे? बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर? नेक्स्ट टेम्परेरी, देखिए जो मैंने अभी बताया वही है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि बाइकार्बोनेट है, सपोज ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जिसे आप हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और प्लस वाटर बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ प्रेसिपिटेट, जिसको आप फर्दर और हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज आप उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? इंसॉल्युबल है और जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसको हम फिल्टर करके सॉफ्ट वाटर में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से? क्लोराइड्स और सल्फेट, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, या फिर अदर हैवी मेटल्स के, जिसको हम सिर्फ बॉइल करके नहीं रिमूव कर सकते। उसके लिए तो इस तरह की जो हार्डनेस होती है इसको हम कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मेथड। तो इन दिस फर्स्ट मेथड इज क्लार्क मेथड। पहला मेथड है क्लार्क मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, तो क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं? बेसिकली वी आर यूजिंग कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग, cold line softening technique basically, which is also known as Clark process. ठीक है, cold means cold, lime means basically calcium hydroxide। तो cold calcium hydroxide हम यूज करते हैं as a Clark process to reduce और to convert hard water into soft water। ठीक है, so this has prepare water for direct use as a cooling tower makeup or as a first state treatment followed by ion exchanger for boiler makeup और RO reject cycle। तो ये बेसिकली क्या है कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम हार्ड वाटर की बेसिकली क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं या पास कर रहे हैं, जिसमें सपोज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, इधर कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा प्लस वाटर आ जाएगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया प्लस H2O मिल गया, लाइक दिस। ठीक है, बैलेंस कर लेना। रिएक्शन अगर कहीं पे बैलेंस नहीं है तो ये नहीं सोचना कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये गलत है या ऐसा है, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? इससे हम बेसिकली ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट बने या लिटिल बिट अमाउंट में बने, ये डिपेंड्स कि कितना आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कितना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर में, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। और ये वाली टेक्निक बॉयलर में पानी फ्लो होने से पहले का होता है, यानी कि जब वाटर जो है सपोज कि बड़े बड़े बॉयलर्स लगे हैं और इसमें क्या होना है? पानी फ्लो जो होना है, पानी जाना है, तो उससे पहले ही यहाँ पे उन्होंने क्या करा? एक अदर वो ले लिया जिसके अंदर हमने ये टेक्निक यूज कर ली, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली लाइम हमने फिल कर दिया, और इसमें से जब पानी पास हो रहा है और इसमें जा रहा है तो इट इज कन्वर्टिंग इन सॉफ्ट वाटर लाइक दिस। ठीक है, तो जब बॉयलर में जा रहा है तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉयलर
पर्टिकुलर खराब नहीं होंगे, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और उनकी लाइफ बढ़ जाती है और इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज उनको बहुत रैंडमली बॉयलर्स को चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी सर्विसेज करानी पड़ती है विच इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो क्लार्क टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं। ओके, देन दिस इज द रिएक्शन। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और वाटर बन गया। सॉरी, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली। और ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। देन क्या बन गया हमारे पास है, वाटर बन गया। ओके, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज फॉर टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम यूज कर सकते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए, दैट इज लाइम सोडा वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। इसमें हम लाइम के साथ में सोडा भी यूज कर रहे हैं। लाइम एंड सोडा मीन्स लाइम तो अभी हमने देख लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सोडा तो आपको पता ही है क्या किससे कहते हैं, Na2CO3। तो लाइम और सोडा को हम यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। लाइम सोडा प्रोसेस भी दो टाइप की होती है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से मतलब है कि टेम्परेचर कूल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस से मतलब है कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत स्ट्रक्चर्स है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों की दोनों क्या है, एक कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है। एक पूरा चैम्बर है, इस चैम्बर में ऊपर जो है, ऊपर की साइड में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से क्या जा रहा है, केमिकल जो है इसके अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली एक मोटर है, एक ड्राइविंग बेल्ट है। यहाँ से हमारा रॉ वाटर जा रहा है और यहाँ से हमारे केमिकल्स में सोडा और लाइम जा रहा है। इसके अलावा इस प्रोसेस में कोगुलेंट की फॉर्म भी, कोगुलेंट भी एक यूज होता है, जिससे हम एल्यूमिनियम भी यूज कर लेते हैं, तो वो एल्यूमिनियम ऐसे कोगुलेंट भी वर्क करता है। ठीक है, तो जब पानी यहाँ से जा रहा है, दीज आर द रोटेटर्स, जो उसको पानी को रोटेट कर रहे हैं, किसके साथ में, केमिकल के साथ में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने से क्या हो रहे हैं कि ये पानी जो है यहाँ पे इसमें से पास होता जा रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने पोर्शन में वुड फाइबर फिल्टर लगा हुआ। वुड फाइबर फिल्टर का मतलब ये है कि वुड यानी लकड़ी का फाइबर है, उसको एज ए फिल्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो उन इम्प्योरिटीज को नहीं ऊपर जाने दे रहा है जो इनसॉल्युबल है। ठीक है, बेसिकली सिर्फ प्योर वाटर ही यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस वाले पोर्शन में जा रहा है, और जहाँ से हमें सॉफ्ट वाटर फिल्टर हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं एक स्लज एरिया है, यानी कि वो इम्प्योरिटीज जो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो स्लज की फॉर्म में बन जाती हैं और जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं इजीली। तो दिस इज कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में भी सब कुछ सेम ही रहता है, बस आप यहाँ देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीम का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम केमिकल सेम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम रॉ वाटर डाल रहे हैं, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है कि सेम यहाँ पे स्लज निकल रहा है, यहाँ पे हमारा जो है पानी जो सॉफ्ट वाटर है वो यहाँ आ रहा है। और इसमें भी इन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा और टेक्निक थोड़ी इनहेंस कर दी, सैंड लेयर बना दी, कोर सैंड लेयर बना दी, ग्रेवल्स लेयर बना दी, सैंड फिल्टर बना दिया, और उसके बाद में फाइनली हमें सॉफ्ट वाटर फिल्टर होके मिल रहा है। तो बेसिकली कोल्ड या लाइम, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे स्टीम यूज़ कर ली जाती है। स्टीम इसलिए भी यूज़ करते हैं, एक तो कि जो प्रोसेस है या जो केमिकल्स इनसॉल्युबल हैं, जो थोड़े से हॉट टेम्परेचर में ही डिज़ोल्व होते हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं इसलिए। और सेकंड, अगर हॉट है वाटर तो जो सॉल्युबल गैसेस हैं वो इजीली रिमूव हो जाती है, यानी कि जो केमिकल, जो गैसेस सॉल्युबल फॉर्म में है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है, तो वो इजीली रिमूव हो जाती है, इसीलिए हम थोड़ा सा टेम्परेचर भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो बोथ आर गुड प्रोसेस विच वी कैन यूज टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू हॉट वाटर, वो सॉरी सॉफ्ट वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है विच इज प्रेसिपिटेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी सेम,
ये रिएक्शंस तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ अब इससे पहले कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ बनता है ओवरऑल कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में। ठीक है, ये आप कह सकते हैं लाइम सोडा प्रोसेस में, नॉट कोल्ड नॉट हॉट, इन बोथ द प्रोसेस। क्लियर? एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? देखो एडवांटेज का तो सबसे यही है कि बहुत इकोनॉमिकल है। आप क्या यूज कर रहे हो, आप सिर्फ सोडा और लाइम यूज कर रहे हो तो बहुत इकोनॉमिकल है, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, कोगुलेंट यूज कर रहे हैं तो कोगुलेंट क्या कर देता है, वो सेडिमेंटेशन में हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हार्डनेस यानी जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना इजीली हो जाता है। इसमें क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन दी वाटर इज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सर्टेन आयरन और मैंगनीज भी रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉट वाटर वाली हॉट लाइम सोडा प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हमें कुछ स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है इस प्रोसेस को टेक ओवर करने के लिए या टेक केयर करने के लिए। इसके अलावा क्या है कि लार्ज अमाउंट में स्लज बनता है जिसको क्लैरिफाई करना या फिर एडजस्ट करना किसी जगह पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अनदर थिंग इज कि ये जो है हार्डनेस अप टू 15 ppm तक ही रिमूव कर पा रहा है, जो कि बॉयलर के लिए नॉट अ गुड। ठीक है, बॉयलर के लिए तो क्या होगा कि जैसे ही कोई ऐसा वाटर पास होगा जिसकी 15 ppm से ज़्यादा हार्डनेस होगी तो वो बॉयलर में स्केल बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट्स क्या है, जियोलाइट बेसिकली माइक्रोपोरस हाइड्रो एल्यूमिनोसिलिकेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आदि के होते हैं और ये बेसिकली कटायन एक्सचेंजर्स के जैसे भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर जियोलाइट Na2O.Al2O3.SiO2.Ys2, जहाँ पे x की वैल्यू 2 to 10 हो सकती है और y की वैल्यू 2 to 6 हो सकती है। ठीक है, दो टाइप के बेसिकली जियोलाइट्स देखने को मिलते हैं, नेचुरल जियोलाइट और सिंथेटिक जियोलाइट। ठीक है, नेचुरल जियोलाइट नॉन पोरस होते हैं लेकिन सिंथेटिक जियोलाइट्स कैसे होते हैं, पोरस होते हैं और जिनमें आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वही हम सिंथेटिकली बना रहे हैं, सिंथेटिकली बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटी यानी हम इस तरह से बनाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयन को एक्सचेंज कर सके, प्लस हम उसको रीजनरेट भी कर सके, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को उनकी वापस रीजनरेट कर सके। ठीक है, तो जितना ओवरऑल ये पूरा फॉर्मूला था उसकी जगह हमने Na2 लेके और Z लिखा हुआ है, तो Z इज फॉर जियोलाइट, तो रिमेनिंग फॉर्मूला के लिए, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि जो इम्प्योरिटीज थी वाटर में उनकी जगह पे हमें क्या मिल गया, सोडियम, यानी कि ये जितनी कैल्शियम मैग्नीशियम वाली इम्प्योरिटीज हैं, आप ऐसे कह लो कैल्शियम और मैग्नीशियम में, वो सारे जियोलाइट से अटैच हो गए और ये सोडियम में कन्वर्ट हो गए, तो ये एक तरह से सॉफ्ट में हो गए या फिर सॉल्युबल में चेंज हो गए, सॉल्ट में, जिसके थ्रू वाटर जो है हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में चेंज होता है। क्योंकि जो बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो वाटर को हार्ड बनाते हैं और वो जियोलाइट के साथ में अटैच हो गए। इधर साइड में आप देख सकते हैं पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से हार्ड वाटर क्या हो रहा है, इनसाइड जा रहा है। यहाँ पे जियोलाइट ब्रेंड है, यहाँ पे ग्रेवल्स है, यहाँ पे क्या है कि NaCl सोल्यूशन स्टोरेज है, और यहाँ पे जब ये जियोलाइट से वाटर पास हो रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सॉफ्ट वाटर मिल जा रहा है, यानी कि पानी यहाँ से पास होता जाएगा और यहाँ से हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो बहुत इजी जियोलाइट प्रोसेस है। नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज रेजिन, और ये कह सकते हो कि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है तो वो आयन एक्सचेंज की ही यूज होती है, क्योंकि आयन एक्सचेंजर इजीली बन भी जाते हैं। और पॉलीमेरिक आयन एक्सचेंजर एक ऐसे आयन एक्सचेंजर है जिनकी आप आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को वापस रीगेन भी कर सकते हो और उन्हें कई बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो आयन एक्सचेंजर रीजन में बेसिकली हम पॉलीमेरिक आयन एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। आयन एक्सचेंजर से मतलब है जो आयंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो आयन पॉलीमर्स में से हम वाटर को पास कर रहे हैं, तो उस पॉलीमर में लगे हुए सॉफ्ट आयन से वो हार्ड आयन को, वाटर में लगे हुए हार्ड आयन को रिप्लेस कर सके। ठीक है। आयन एक्सचेंजर दो टाइप के होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटायन एक्सचेंजर, जिसमें आप देख सकते हैं कि पॉलीस्टाइरिन डाइविनाइल बेंजीन सल्फोनेट है। यहाँ पे आप देखो SO3 माइनस H प्लस है। ठीक है। तो ये जो H प्लस है, ये वाटर में लगे हुए मेटल आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं और वाटर में लग जाते हैं, तो वाटर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सॉफ्ट में कन्वर्ट। ठीक है। जनरली नॉर्मली जो यूज होने वाले कैटायन एक्सचेंजर है दैट इज डॉवेक्स 50 और एम्बरलाइट IR 120। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे कैटायन एक्सचेंजर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं और बन भी रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं, जिसका हम फर्दर यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो आज के टाइम में कैटायन एक्सचेंजर है वो इनको ही रिमूव नहीं कर रहे, वो और अदर हैवी मेटल आयंस को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। दिस इज अनायन एक्सचेंजर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा हमारा OH माइनस। तो ये OH माइनस यानी निगेटिव निगेटिव से एक्सचेंज होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव से एक्सचेंज होगा। ठीक। दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पे आप देखो एक कैटायन एक्सचेंजर बेड है, यहाँ से रॉ वाटर इसमें गया, कैटायन एक्सचेंजर में गया, यहाँ से किस में गया, अनायन एक्सचेंजर में गया, अनायन एक्सचेंजर से किस में गया, इस सिस्टम में गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम यानी लो प्रेशर मेंटेन करा गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टीम्स के जैकेट है यानी हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यूज किया गया है। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिस इज नोन एज डीगैसिफायर, इस डीगैसिफायर से पास करते हैं तो जो गैसेस इन डिजॉल्व फॉर्म होती है वो भी रिमूव हो जाती है और हमें एक डीमिनरलाइज्ड वाटर मिल जाता है, जिसे हम यूज करते हैं एज अ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। यहाँ पे आप कैटायन एक्सचेंजर की रिएक्शन देख सकते हैं, वो मेटल आयंस को एक्सचेंज करता है कन्वर्टिंग इनटू सॉफ्ट आयन। यहाँ से सॉफ्ट आयन रिलीज हो गया H प्लस। यहाँ पे भी देखो निगेटिव जो है अनायन एक्सचेंजर है, वो सॉल्यूशन में यानी वाटर में प्रेजेंट जो अनायन आयंस होते हैं उनके साथ एक्सचेंज हो रहा है और रिलीज क्या कर रहा है, OH माइनस, जो वाटर में अटैच हो जाते हैं और वाटर को क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर आयन एक्सचेंजर। बहुत ईजी प्रोसेस है, जो सबसे ईजी चैप्टर कहना चाहिए, दैट इज वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। ठीक है। एंड दिस वन इज द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस तो सभी को पता होगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक हार्ड वाटर को क्या करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, SPM कहते हैं हम उसे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन है लो और ये जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन है हाई, क्योंकि ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। तो क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट से वाटर, सॉल्वेंट यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का ट्रांसफर होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सब किस कंडीशन में हो रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जैसे ही यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जगह यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं, जिसे हम पाई से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से क्या होगा कि एक तो यहाँ पे अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का ट्रांसफर हायर कंसंट्रेशन की तरफ होना स्टॉप हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी प्रेशर को और हम इंक्रीज कर दें तो हायर कंसंट्रेशन की से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ
वाटर यानी सॉल्वेंट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रेशर लगाया गया है, सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर निकल रहा है, यानी सॉल्ट वाटर यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है। एंड दिस इज SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो दिस इज जस्ट अ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से आप वाटर, प्योर वाटर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। और ये सॉल्ट वाटर प्रोसेस जो है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये सैलिनेशन भी कहलाई जाती है। जो आप टेबल सॉल्ट यानी कि जो हम खाने में यूज करने वाला नमक है, उसको हम आज के टाइम में इस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही इजीली फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर हमने यहाँ पे फिल किया, उस पर प्रेशर लगाया, उसमें से हमने क्या कर दिया, प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट को रिमूव कर लिया, पीछे जो सॉल्ट रह गए उसको गैदर कर लिया, कलेक्ट करके उसको फर्दर प्योरीफाई कर लिया, प्योरीफाई करके उसमें से हमने ईटेबल जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट है, उसको हमने सेपरेट कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं एज ए ईटिंग सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा जो और दो टॉपिक रह गए, एक अल्कनिटी और जो एक और टॉपिक रह गया है वो करेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।